ओम शांति। 11/9/2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगी? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पदों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे, तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रियतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह सब भस्म होते जाएंगे। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिवान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। बैटरी अभी सतो प्रधान, जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरिक कैरेक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसी को पता नहीं है। अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ है यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ हैं। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भला भला अनेक नाम
अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, शालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं। अनेक शालिग्राम हैं, शिव एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी सब हैं बच्चे। इनके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। बाबा कहते हैं आधा कल्प भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है, यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास हैं वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। अभी तुम समझ गए हो ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य, यह तीन मुख्य हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। दो प्रकार के वैराग्य हैं, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य, यह है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, यह भी अच्छा है। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बजाने। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, यह कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वह बाप है, यह भी नहीं समझते हैं। सिर्फ पूजा करते हैं, हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबुननाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, यह स्लोगन घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक बाप ही है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में यह सब हो नहीं सकते।
बाप पर भी कलंक लगाए हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाया। सबकी गिलानी करते रहते हैं तो अब बाप कहते हैं यह याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। शरीर में तो नहीं आएगा ना। सब आत्माएं जानी है। बाबा ने कहा शरीर में तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी हैं। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों अपने को आत्मा समझ बैठो, देही नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। मैं जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधेरे में डाल दिया है। नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी हैं ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे। बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है। यह तो छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। ओम शांति।